हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9वीं की पुस्तक क्षितिज की पाठ 11 सवये पढ़ाने वाली हूँ, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। सवयों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रसखान जी का कवि परिचय बताती हूँ। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध है। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आज इस सवये को मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के समक्ष गाकर प्रस्तुत करूँ कि इस सवये को किस प्रकार से गाया जाता है। तो मैं एक कोशिश करती हूँ। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खगो हो तो बस करो मिली, कालंदी कुल कदम की डारन। तो बच्चों, अब हम इसका अर्थ भी बताते हैं कि इसमें जो है रसखान जी क्या कहते हैं। इस सवये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य में हो, मतलब रसखान जी यहाँ जो है कामना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूँ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच जो है बसना चाहूँगा, और यदि मैं पशु बना तो इस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, पर मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहूँगा। फिर कहते हैं, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। अगर मुझे पत्थर ही बनना पड़ा तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। क्यों कर लिया था? मतलब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। फिर कहते हैं, जो खग हो तो बसो करो मिली, कालंदी कुल कदम की दारन। कि अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लिया तो मैं उस पेड़ की डाली पर रहना चाहूँगा जो यमुना नदी के किनारे कदम का वृक्ष है। मतलब भावार्थ यहाँ पे यह होगा कि रसखान जी यह कामना करते हैं कि उनका जिस किसी रूप में भी जन्म हो, उन्हें जो है श्री कृष्ण का साहचर्य ही चाहिए, मतलब उनका सानिध्य ही वो पाना चाहते हैं। दूसरा अनुच्छेद इस तरह है, या लकुटी अरु कांवरिया पर, या लकुटी अरु कांवरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंदी की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,
कोटि के एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। इस समय में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ग्वाले के रूप में प्रयोग की गई लाठी मतलब लकुटी अरुई कांवरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कि लकुटी मतलब लाठी, अरु कांवरिया मतलब कंबल, कि श्री कृष्ण द्वारा जो प्रयोग की गई लाठी और काले कंबल पर वह तीनों लोकों के राज का त्याग कर सकते हैं। अर्थात लाठी और कंबल राजपाट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस संसार में 8 तरह की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मानी जाती है। इनके सुख को नंद बाबा की गायों को चराने के सुख के सामने भूला जा सकता है। रसखान जी का मानना है कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब आदि के दर्शन किए हैं, तब से मुझे बहुत से सांसारिक सुख बेकार नजर आते हैं। यमुना नदी के तट पर खड़े करील कदम के वृक्षों के ऊपर कितने सोने के महल न्यौछावर किए जा सकते हैं। भाव यह है कि जो सुख ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है मतलब देखने में है, वह सांसारिक वस्तुओं से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका तीसरा अनुच्छेद इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। मतलब इसका अर्थ है इस तरह से है कि एक ग्वालिन जो है अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, मैं मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंजा की माला भी गले में पहन लूंगी। यही नहीं, मैं लकुटी हाथ में लेकर मतलब लाठी हाथ में लेकर और पीताम्बर ओढ़कर गायों या ग्वालों के साथ जंगल में विचरण करूंगी। रसखान कवि कहते हैं कि गोपी ने अपनी सखी से कहा है कि मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण का रूप तुम्हारे कहने पर हर एक स्वांग धारण कर लूंगी, लेकिन वह मुरली जिसे श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उसे मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँ। अब हम चौथा एवं अंतिम अनुच्छेद को इस प्रकार गाएंगे। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सौरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गए तो गए। तेरी कहो सिगिरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे हैं, माई रिवा मुखी की मुस्कानी, सम्हारी न जय न जय न जय। इसका अर्थ है कि काननी दे रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मतलब एक गोपी कहती है कि मैं अपने कानों में उंगली रख लेती हूँ जब श्री कृष्ण भगवान मुरली को धीरे धीरे बजाना प्रारंभ करते हैं। मोहिनी तानन सौरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। मतलब बांसुरी के मोहनी स्वर को सुनकर रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ है जो जब श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ को सुनती है तो अपने छतों पे मतलब घर के जो है अट्टारिका पे जो है वो चढ़ जाती है। ऐसे में ब्रज के लोग मतलब ब्रजवासी, तेरी कहो सिगिरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे हैं। ब्रज के लोग
इस तरह से जब गोपियों को बेचैन देखते हैं तो वो उन्हें समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। तो गोपियाँ जो अपने हृदय की व्यवस्था बताते हुए कहती है, माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, न जय है, न जय है। गोपियाँ कहती है कि हे माँ, मैं क्या करूँ, मैं श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए, उनके धुन को सुनने के लिए मैं अपने आप को विवश महसूस करती हूँ। मैं अपने आप को कृष्ण के मनमोहक मुस्कान को देखने से वंचित नहीं कर सकती हूँ। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इस कदर दीवानी है कि वह लोक लाज सभी को छोड़ के जो है वो श्री कृष्ण के मुखरे को, उनके बंसी के मधुर स्वर को सुनने के लिए हमेशा ही बेचैन रहती है। मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण की इस कदर दीवानी है कि वह सब कुछ को छोड़ के जो है, जब श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं तो वह दौड़ी श्री कृष्ण की ओर खींची चली आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसखान कवि ने सवई के माध्यम से अपनी कृष्ण भक्ति एवं साथ ही गोपियों की जो दशा है, किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, इस कदर दीवानी है कि वो प्रेम में बसीभूत होकर सभी कुछ को जो है भूल कर वो श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान को देखने के लिए पागल हो जाती है। इसी के साथ ही यह शवय समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह शवय जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।